अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश टू मैट्रिक कोर्स कोड 221 की यूनिट नंबर 4 है डिस्क्राइबिंग पीपल। डिस्क्राइबिंग पीपल का मतलब होता है लोगों के बारे में बयान करना। तो ये यूनिट जो है डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को बयान करना, ये एक पैराग्राफ से शुरू होती है। इस यूनिट में हम यही सीखेंगे कि हम लोगों के बारे में कैसे बयान कर सकते हैं। जब कोई वाक़या बयान करना हो, कोई इंसिडेंट बयान करना हो या किसी शख्स के बारे में बयान करना हो, तो हम कैसे बयान करेंगे उस शख्स को। तो इस यूनिट में हमने यही सीखना है। तो इस पैराग्राफ में राइटर जो है कहता है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं, जैसा कि हमारे दोस्त, हमसाए, दफ्तर के साथी, असातिज़ा कराम और रिश्तेदार। हम अक्सर ही उनके बारे में बात करते हैं। हम उनके जिस्मानी नकूश के बारे में, उनके मजाज, आदात, उनकी शख्सियत, उनके पहनने और बोलने के तरीके के बारे में और उनके मशागल के बारे में बात करते हैं। अगर हम एक शख्स के कद के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो लंबा है या छोटा, और अगर हम उसके वज़न के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे कि वो शख्स पतला है या फिर मोटा। तो इस तरह हम लोगों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, लोगों के बारे में बयान करते हैं। तो यही चीज़ें हमने इस यूनिट में सीखनी है। तो एक सिचुएशन दी गई है आगे, उसमें जो है उस सिचुएशन में देयर हैज़ बीन अ रॉबरी इन अ लोकल बैंक। राइटर कहता है कि एक बैंक में एक चोरी डकैती हो जाती है, और जुनेद जो है, जुनेद एक शख्स का नाम है, वो उस बैंक रॉबरी यानी बैंक की डकैती जो है उसका चश्मदीद गवाह है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम अली है वो जुनेद से कुछ सवाल पूछता है। कहता है लेट अस लिसन टू द डायलॉग बिटवीन द टू, और हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान, जुनेद और पुलिस इंस्पेक्टर अली के दरमियान जो डायलॉग है वो हम पढ़ते हैं, और उसके ज़रिए हम देखेंगे कि जुनेद जो है वो कैसे बैंक डकैती को डिस्क्राइब करता है, कैसे बयान करता है, किस तरह उस पूरे वाक़या जो है बैंक डकैती का, उस पूरे वाक़या को कैसे वो डिस्क्राइब करता है। ये हम इस डायलॉग में जो इंस्पेक्टर अली और जुनेद के दरमियान होता है वो पढ़कर हम सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे किस तरह डिस्क्राइब करता है जुनेद पूरे वाक़या को। इंस्पेक्टर अली जो है वो पूछता है जुनेद से, जुनेद साहब, यू आर एन आई विटनेस टू दिस रॉबरी, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट द इंसिडेंट। कहता है जुनेद साहब, आप इस डकैती के चश्मदीद गवाह हैं, आप हमें इस वाक़या के बारे में क्या बता सकते हैं। जुनेद कहता है वेल यस, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड माई कार पार्क जस्ट अपोजिट द बैंक व्हेन आई सॉ वाइट सुजुकी जीप अप्रोच्ड द एंट्रेंस ऑफ द बैंक। First, I wasn't conscious of something wrong happening, but then I saw one masked man with a pistol in his hand jumped out of the jeep and entered the bank. इसका मतलब यह है कि जुनेद आगे से कहता है, जी हाँ, मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा था जो बैंक के सामने दूसरी जानब पार्क की हुई थी। जब मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की सुजुकी जीप बैंक के दाखिली दरवाजे के पास आकर रुकी है, पहले मेरा ध्यान नहीं गया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर मैंने एक नकाबपोश शख्स को जिसके हाथ में पिस्तौल उठाई हुई थी जीप से निकलते देखा और बैंक में दाखिल होते देखा। फिर अली पूछता है इंस्पेक्टर, हाउ डिड ही लुक लाइक, वो दिखने में कैसा था, वो दिखने में कैसा था। तो अब ये उसको डिस्क्राइब करेगा वो दिखने में कैसा था। जुनेद कहता है वेल ही वॉज क्वाइट टॉल, मे बी ओवर 6 feet एंड वॉज स्ट्रॉन्ग बिल्ड। He had light brown hair and had dark black but small eyes.
Let me see. Yes, he was wearing trousers and a blue colored half sleeves shirt. He appeared quite well dressed and young looking. कहता है कि जुनैद कहता है जी वो काफ़ी लंबा था, शायद 6 फुट से काफ़ी ऊंचा और अच्छे डील डोल का था। उसके हल्के सुनहरे बाल थे और काली लेकिन छोटी आंखें थीं और उसने पजामा पहन रखा था और साथ आधी आस्तीनों वाली नीले रंग की कमीज़। वो काफ़ी महज़्ज़ब अंदाज में तैयार हुआ था और छोटी उम्र का था। इंस्पेक्टर अली पूछता है हु एल्स वाज इन द जीप, इनके जीप में और कौन था? जुनैद कहता है देयर वर 2 others। द सेकंड रॉबर stood just outside the bank with a machine gun in his hand। कहता है कि उसमें 2 और अफराद थे। दूसरा डकैत अपने हाथ में मशीन गन थामकर बैंक के बाहर खड़ा था। इंस्पेक्टर अली कहता है हाउ डिड ही लुक लाइक, और वो दिखने में कैसा था? ये कहता है ही हैड एन एवरेज हाइट मे बी अराउंड 5 feet 6 or 7 inches and was slim. He didn't have a face mask and I think he was quite fair and had a black beard. He too was in blue jeans and striped black and white t-shirt. He had long hair tied at the back. कहता है कि वो दरमियाने कद का था, कोई 5 फुट और 6 या 7 इंच का, और वो पतला था। उसके चेहरे पर नकाब नहीं किया हुआ था और मेरा ख्याल है वो काफ़ी गोरा था और उसकी काली दाढ़ी थी। उसने भी नीले रंग की पतलून और साथ धारियों वाली काली और सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे थे और जो उसने पीछे को बांधे हुए थे। तो इंस्पेक्टर अली कहता है व्हाट्स योर गेस अबाउट हिज एज। कहता है कि उसकी उम्र के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जुनैद कहता है ही मस्ट बी इन दी अर्ली 30s, वो शुरू के 30 सालों में होगा। नेक्स्ट इंस्पेक्टर अली कहता है इज दैट ऑल और वाज देयर समवन सिटिंग इन द जीप, क्या ये सब है या कोई और भी जीप में बैठा हुआ था? तो जुनैद कहता है यस ऑफ कोर्स देयर वाज अ थर्ड रोबर एज वेल, द वन सिटिंग एट द स्टीयरिंग व्हील। आई डिडंट सी हिम क्लियरली बट ही seemed to be the youngest among the two. He appeared as a regular young man in 20s with nicely trimmed black hair and black mustaches. I really didn't notice anything more, but I think he was wearing shalwar kameez and a waistcoat and dark sunglasses. कहता है कि जी हाँ, उनके साथ तीसरा डकैत भी था, स्टीयरिंग के सामने बैठा था। मैंने उससे ठीक से तो नहीं देखा, लेकिन वो उन दोनों के मुकाबले ज़्यादा छोटा लग रहा था। वो 20 साल का जवान आदमी होगा। उसके बाल अच्छी तरह तराशे हुए थे और काले रंग के थे और मूछें भी काली थीं। मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन मेरा ख्याल है उसने शलवार कमीज़ के साथ वेस्टकोट पहना हुआ था और सूरज वाला चश्मा लगाया हुआ था। इंस्पेक्टर अली कहता है वेल थैंक्स जुनैद साहब, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपके तावन से बहुत मदद हासिल हुई। नेक्स्ट है You have just listened to the conversation between the police inspector and Junaid. Junaid described the robbers' physical features and their appearance or way of dressing. He described their राइटर कहता है कि आपने अभी कन्वर्सेशन सुनी है, गुफ्तगू सुनी है पुलिस इंस्पेक्टर और जुनैद के दरमियान। तो जुनैद ने रॉबर्स जो है, डकैत जो हैं, उनके फ़िज़िकल फीचर्स और उनके अपीयरेंस जो है और उनका वे ऑफ ड्रेसिंग जो है उसको डिस्क्राइब किया है, बयान किया है। तो उसमें कौन सी चीज़ें उसने डिस्क्राइब की हैं? उनकी हाइट एंड फिज़ीक, उनकी एज, उनके हेयर बालों के बारे में बताया, एज के बारे में, हाइट के बारे में, कलर ऑफ आइज़
आँखों की रंगत के बारे में बताया, ड्रेस और उनका जो ड्रेस है, लिबास जो उसको बयान किया है। ये चीज़ें उसने बयान की हैं जो रॉबर्स हैं उनकी डकैती करने वाले। तो कहता है कि लेट अस रीड सम ऑफ द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द डायलॉग, दीज एक्सप्रेशंस वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रॉबर्स। तो कहता है कि जो एक्सप्रेशंस, जो सेंटेंसेस, जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं रॉबर्स को डकैती करने वालों को बयान करने के लिए, को डिस्क्राइब करने के लिए, जो लफ्ज़, जो एक्सप्रेशंस इस्तेमाल हुए हैं इस डायलॉग में जो हमने पहले पढ़ा है, हम वो जो है एक्सप्रेशंस देखते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशंस इस्तेमाल हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में है जी कौन कौन से एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए। ही वॉज क्वाइट टॉल, मे बी ओवर 6 feet एंड वॉज स्ट्रॉन्ग बिल्ड। ये फ़िक्रा इस्तेमाल हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। यानी वो लंबा था, 6 फीट से ज़्यादा था और स्ट्रॉन्ग था। ही हैड लाइट ब्राउन हेयर एंड हैड डार्क ब्लैक बट स्मॉल आइज। उसके बाल जो थे ब्राउन थे। हैड डार्क ब्लैक बट स्मॉल आइज, उसकी आंखें जो थी वो काली थी लेकिन छोटी थी। He was wearing trousers and blue-colored half-sleeve shirt. He appeared quite well-dressed and young-looking. He had an average height, maybe around 5 feet 6 or 7 inches. He was slim. I think he was quite fair and had a short black beard. He too was in blue jeans and striped black and white t-shirt. He had long hair tied at the back. He must be in his early 30s. इन सब का मैंने आपको तर्जमा जो है वो बता दिया है जब हमने डायलॉग पढ़ा है उसमें, तो अब इसका तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ही सीम टू बी द यंगेस्ट अमंग दी टू। ये 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 जो डायलॉग हमने पहले पढ़ा उसी में से ये सारे सेंटेंसेस लिए गए हैं। He appeared as a regular young man in 20s with nicely trimmed black hair and black mustaches. I think he was wearing shalwar kameez and waistcoat and dark sunglasses. तो ये जो sentences हैं, ये जो expressions हैं, ये उन robbers को, उन डकैतों को बयान करने के लिए, उनको describe करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसी की बुनियाद पे ये जो डायलॉग हमने पहले पढ़ा है उसी की बुनियाद पे इस यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1 है। लिसन टू द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 9 अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द 3 रॉबर्स। वो 3 रॉबर्स जो थे जिन्होंने बैंक डकैती की उनके बारे में कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है ये फिल करें, ताकि पहला रॉबर जो है उसकी एज बताएं। मिसाल के तौर पर वो यंग है, ये हल कर दिया गया है। उसके बाद तीसरा रॉबर जो है वो 20s में है। तो दूसरा रॉबर जो है इसकी एज जो बताई गई है वो 30s में है उसकी एज। इसी तरह हाइट के बारे में, उसके बाद हाइट आ जाती है। हाइट के सामने लिख लें रॉबर नंबर 1 के नीचे, यंग के नीचे लिख लें जी हाइट जो है पहले रॉबर की वो टॉल था, TALL टॉल। दूसरा एवरेज था वो लिख दिया गया है। उसके बाद तीसरा जो है उसकी नहीं बताएगी। कलर साइज, आइज का कलर जो है पहले का ब्लैक एंड स्मॉल है। दूसरा रबर जो है उसका आइज का कलर जो है वो नहीं बताया गया और तीसरे का भी नहीं बताया गया। हेयर कलर और स्टाइल जो है पहले रबर का लाइट ब्राउन हेयर कलर, दूसरे का लॉन्ग हेयर टाइड एट बैक और तीसरे का नाइसली ट्रिम्ड ब्लैक हेयर। उसके बाद ड्रेस, पहले रॉबर ने क्या पहना हुआ था,
ट्राउज़र एंड ब्लू कलर्ड हाफ स्लीव्स शर्ट। दूसरे ने ब्लू जीन्स एंड स्ट्रिप्ड वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट। और तीसरे ने शलवार कमीज एंड वेस्ट कोट। नेक्स्ट है कम्प्लेक्शन, यानी रंग रूप उनका कैसा था। पहले का जो है वो नहीं बताया गया, दूसरे का फेयर फेयर यानी साफ था, तीसरे का भी नहीं देखा गया, जिन्हें नहीं देखा कैसा था। आगे फजीक और बिल्ट यानी जिसामत उसकी, पहले रॉबर की स्ट्रॉन्ग, दूसरे की स्लिम, तीसरे की उसने नहीं देखी, डिडेंट सी। फेशियल फीचर्स, नैन नकुश जो थे वो कैसे थे, पहले रॉबर के नहीं देखे उसने, दूसरे के फेयर एंड शॉर्ट ब्लैक बियर्ड यानी साफ रंग और छोटी दाढ़ी, और तीसरे के ब्लैक मस्टाशेस काली मूछें। नेक्स्ट एक और डायलॉग है और इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह लोगों को डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह वाक़यात को डिस्क्राइब किया गया है। ये है जी, एक फ़ीमेल है जिसका नाम है शाजिया। कहती है हेलो मरियम, मरियम को कहती है हेलो मरियम, आई रियली एंजॉयड योर सिस्टर्स मेहंदी, इट वाज ग्रेट। हेलो मरियम, तुम्हारी बहन की मेहंदी पर बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी थी। मरियम कहती है आई एम ग्लैड यू केम, बाय द वे माई कज़न नादिया लाइक्ड यू अ लॉट। मुझे खुशी हुई कि तुम आई, वैसे मेरी कज़न नादिया को तुम बहुत पसंद आई। शाजिया कहती है रियली, हु वाज नादिया, डिड आई मीट हर। अच्छा, नादिया कौन थी, क्या मैं उससे मिली थी। मरियम कहती है ऑफ कोर्स यू डिड, रिमेंबर शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू ड्यूरिंग द ढोलकी सेशन, शी वाज वेयरिंग येलो क्लोज। हाँ तुम मिली थी, याद है वो तुम्हारे साथ बैठी हुई थी जब हम ढोलकी बजा रहे थे, उसने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। शाजिया कहती है बट हाफ अ डजन गर्ल्स वर वेयरिंग येलो क्लोज, लेकिन आधी दर्जन लड़कियों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मरियम कहती है नादिया हैड लॉन्ग हेयर, नादिया के लंबे बाल थे। शाजिया आई एम सॉरी आई स्टिल कांट रिमेंबर, माफ़ करो लेकिन मुझे अब तक याद नहीं आ रहा। मरियम ओके, डू यू रिमेंबर अ वेरी टॉल एंड थिन गर्ल वेयरिंग आई ग्लासेस। अच्छा, क्या तुम्हें याद है एक लंबी और पतली सी लड़की जिसने नज़र का चश्मा भी लगाया हुआ था। शाजिया ओ यस, सो दैट वाज योर कज़न नादिया। ओह हाँ, अच्छा तो वो थी तुम्हारी कज़न नादिया। तो हमने देखा कैसे इस डायलॉग में जो है नादिया जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसके जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, उसके हेयर कैसे थे, उसके जो है कपड़े कैसे थे, कपड़ों का रंग कैसा था, किस तरह से जो है नादिया को डिस्क्राइब किया गया इस डायलॉग में। तो इसी डायलॉग की बुनियाद पर एक्सरसाइज नंबर 2 है कि इन द डायलॉग मरियम डिस्क्राइब्स हर कज़न नादिया। कहते हैं कि ये जो डायलॉग हमने पहले पढ़ा है इसमें मरियम अपनी कज़न नादिया को डिस्क्राइब करती है और इन अ वे दैट हेल्प्ड शाजिया रिकग्नाइज हर, इस तरह डिस्क्राइब करती है कि शाजिया उसको पहचान जाती है। हाउ डिड मरियम डिस्क्राइब हर कज़न नादिया, कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। तो ये सेंटेंसेज जो है ये कंप्लीट करें, कैसे उसने अपनी कज़न को डिस्क्राइब किया। शी वाज वेयरिंग येलो क्लोथ्स, या आप इसको फिल कर लें। नादिया हैड लॉन्ग हेयर, नादिया वाज वेरी tall and thin girl, tall and thin girl, wearing eye glasses, Nadia was wearing eye glasses. नेक्स्ट है जी, राइटर कहता है रीड द फॉलोइंग चार्ट दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट वी नीड टू डिस्क्राइब पीपल। तक नीचे एक चार्ट दिया गया है, तो इसको पढ़ें
और उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के लफ्ज़ की हमें ज़रूरत होती है जब हमने लोगों को डिस्क्राइब करना होता है। जब किसी के बारे में बयान करना होता है, किसी को डिस्क्राइब करना होता है, किसी भी शख्स को, तो हमें जिस किस्म के लफ्ज़ की ज़रूरत होती है वो ये है। जैसा कि उसकी एज के बारे में अगर बताना हो तो हम कहेंगे कि वो यंग है या मिडिल एजड है, एल्डरली है, ओल्ड है, इन थर्टीज़, लेट टीन्स, मिड ट्वेंटीज़, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके हम उसकी एज के बारे में, उसकी उम्र के बारे में बताएंगे। बिल्ड यानी कि उसकी जिसामत कैसी है, फैट है, थिन है, स्लिम, प्लम, मीडियम बिल्ट, वेल बिल्ट, ब्रॉड, ओवर हाइट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके हम उसकी जिसामत के बारे में बताएंगे। हाइट उसकी 5 फीट 10 इंचज़ है या मीडियम है, एवरेज, बिलो एवरेज, टॉल या शॉर्ट है। हेयर कलर के बारे में जब बताएंगे तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उसके हेयर ब्लैक हैं, ब्राउन, ग्रे, वाइट, डाइड, हैना डाइड या ब्लॉन्ड। हेयर स्टाइल के बारे में बात करेंगे तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेट, करली, शॉर्ट, लॉन्ग, ब्रेडेड, नीट, अनटाइडी, बॉल्ड। उसके बाद हम अगर फेस के बारे में बात करेंगे, उसकी फेस को डिस्क्राइब करेंगे तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कोई अल्फाज राउंड, स्क्वायर, ओवल, लॉन्ग, थिन, हाई, ब्रॉड फोरहेड, थिन लिप्स, लॉन्ग नोज, डबल चिन। प्रोमिनेंट फीचर्स, उसके अहम जो फीचर्स हैं, खसूसियात, बियर्ड, मुस्टाश, स्कार, मोल, स्पॉट्स, डिम्पल्स, क्लीन शेवन। पर्सनालिटी, क्वाइट, रिजर्व्ड, थॉटफुल, टॉकेटिव, सोशलेबल, फ्रेंडली, मूडी, पोलाइट, अग्रेसिव, शाई, रिलायबल, चीयरफुल, इम्पोलाइट, लविंग। आइज़ के बारे में बात करेंगे तो इस तरह आइज़ का जो कलर वगैरह के बारे में बताएंगे तो ब्लैक, ब्राउन, राउंड, वाइड, थिक आई, ब्राउज, लॉन्ग आई, लैशेस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे आइज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। कम्प्लेक्शन, उसके यानी कि रंगत जो है उसकी, पेल है, फेयर है, टैन है, डार्क है, ओलिव स्किन्ड, सनबर्न्ड। ड्रेस, स्मार्ट है, वेल ड्रेस्ड है, कैजुअल, एलिगेंट, फैशनेबल, अनटाइडी, सोफिस्टिकेटेड। तो पर्सनैलिटी को, किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब नीचे कहता है कि आप जो है इमेजिन करें कि किसी पाकिस्तानी फेमस पर्सनैलिटी को आप जो है डिस्क्राइब करना चाहते हैं। वो पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, टेलीविज़न या फिल्म स्टार भी हो सकता है। तो आप उस शख्स की फ़िज़िकल फ़ीचर्स, पर्सनैलिटी, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहता है कि इमेजिन करें, आप तसव्वुर करें कि आप इमरान खान जो है उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो आप उसके जो प्रोमिनेंट फिज़िकल फ़ीचर हैं उसके बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी पॉपुलैरिटी के रीज़न के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये एक मिसाल दी गई है। देखिए, आप कहेंगे ही इज़ अ टॉल एंड फेयर एंड इज़ फेमस क्रिकेटर हु मेड पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1993। तक आप कहेंगे वो एक लंबे कद का, फेयर एंड इज़ अ फेमस, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है जिसने पाकिस्तान को 1993 में वर्ल्ड कप जितवाया। ही इज़ नाउ पॉलिटिकल लीडर एंड इज़ मैरिड टू एन इंग्लिश वुमन। वो एक पॉलिटिकल लीडर है और उसकी एक इंग्लिश औरत से शादी हुई। तो अब तक हमने डिस्क्राइब करना सीखा कि कैसे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता है, किस किस्म के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, किस किस्म के एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। अब जो एक्सरसाइज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सीखा उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन होनी है। आप पता चलना है कि आपने क्या सीखा। तो रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डिस्क्राइब अ पर्सन गिवन इन द अबव चार्ट एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग पीपल। तो आप कहता है राइटर ये मदरजा ज़ैल लोग जो हैं इनको आप डिस्क्राइब करें, इनकी डिस्क्रिप्शन करें, इनको बयान करें। ये क्वेश्चन
जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको याद भी करना है, लिखना भी है और याद भी करना है और याद रखना भी है एग्ज़ाम के लिए। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने इसको इसी तरह लिख लेना है जिस तरह मैं आपको लिखवाऊंगा। कहते हैं कि अपने फादर, योर फादर, अपने फादर को डिस्क्राइब करें। योर ग्रैंडफादर को डिस्क्राइब करें। फ्रेंड को डिस्क्राइब करें। योर हस्बैंड और वाइफ, अपने हस्बैंड या वाइफ को डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले योर फादर, आपके वालिद को आप डिस्क्राइब करें कि वो, उनकी एज क्या है, वो कैसे लगते हैं, उनकी आइज़ का कलर्स, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी नेचर, उनकी फ़िज़ीक, ये सारी चीज़ें जो है अपने वालिद की डिस्क्राइब करें। तो मैं पैराग्राफ लिखवा देता हूँ आपको, मैं बोलता हूँ, आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, ज़ुबानी याद कर लें। अगर पेपर में आ जाए तो आपने इसी तरह लिख देना है। तो आप लिखना शुरू करें, मैं आराम आराम से बोलता हूँ। लिखें, माई फादर इज़ ए वेरी अट्रैक्टिव पर्सन इन हिज 40s, यानी 40 लिख के कामा और एस, 40s। फ़िक्रा यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब फ़िक्रा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फुल स्टॉप डालना ज़रूरी होता है। फुल स्टॉप। ही हैज़ ए ब्रॉड, BROAD, broad face with beautiful black eyes, full stop. He has black hair and well trimmed, TRIMMED, trimmed mustaches, MOUSTACHES, mustaches। इसके बाद फुल स्टॉप। हीज हाइट, HEIGHT, हाइट इज़ 6 feet। इसके बाद फिक्रा ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप। माई फादर इज़ पोलाइट एंड फ्रेंडली बाय नेचर, NATURE, नेचर, फुल स्टॉप। ही हैज़ a fair, FAIR, fair complexion, 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 and well built body structure, 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 full stop। My father is a well dressed person एंड इज़ वेरी सोशल। तो ये होगी डिस्क्रिप्शन, आपके वालिद की डिस्क्रिप्शन होगी। अगर उर्दू में इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये उर्दू में इसका मतलब होगा, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको लिखवाया है, कि मेरे वालिद बहुत पुरकशिश शख्स हैं, उनका मुंह चौड़ा है और खूबसूरत काली आंखें हैं, उनके बाल काले हैं और मूंछें अच्छी तराशी हुई हैं, उनका कद 6 फुट है। मेरे वालिद मेहरबान और दोस्ताना तबीयत के मालिक हैं, उनका रंग साफ़ है और अच्छी जिसामत है, वो बहुत महज़्ज़ब और मिलनसार हैं। नेक्स्ट है योर ग्रैंडफादर, आपके दादा अबू ग्रैंडफादर की डिस्क्रिप्शन करें। तो लिखें, माई ग्रैंडफादर is an old man in his 90s, full stop. He has a long and thin face and round black eyes, full stop. He is bald and have a thin body, full stop. His height is
medium, 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 and he has a fair complexion, 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 full stop. My grandfather is a jolly person, Jolly, jolly person, and has a cheerful, Cheerful, cheerful personality, Personality, personality. He really is an admirable person. Full stop. नेक्स्ट है योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करें, अपने दोस्त को। माई फ्रेंड्स नेम इज, आगे आप कोई भी नाम लिख लें, अहमद लिख लें, सायरा लिख लें। शी या ही इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल ऑफ एवरेज हाइट and is a bit on plumpish side, plumpish, plumpish side. Her hair are henna dyed, henna dyed, and are always braided, braided. She has a round face and olive skinned complexion. Full stop. Saira is a shopaholic, so she always dress elegantly. By personality, she is talkative and friendly. नेक्स्ट है योर हस्बैंड और वाइफ। तो पहले हस्बैंड की डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, उसके बाद वाइफ की। हस्बैंड की होगी, माई हस्बैंड इज ए यंग मैन ऑफ 30, full stop. He has a long face with thin lips and double chin, full stop. He has well trimmed, well trimmed black hair and a medium height, full stop. He has a dark complexion, full stop. My husband loves to have company around him and is very social, full stop. नेक्स्ट है जी वाइफ की डिस्क्रिप्शन। सना इज माई वाइफ, फुल स्टॉप। शी इज 25 years old, full stop. She has a fair complexion and an attractive face, full stop. Her eyes are brown and she has long eyelashes, full stop.
सना इज़ वेरी हॉस्पिटेबल and always serve our guests properly. Full stop. She is known, KNOWN, known for her politeness, 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 and I am very happy to have her in my life. तो ये होगी डिस्क्रिप्शन योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर फ्रेंड, योर हस्बैंड और योर वाइफ की डिस्क्रिप्शन होगी। इस तरह आप डिस्क्राइब करेंगे, इस तरह आप लिखेंगे अगर ये सवाल पेपर में आता है तो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें कहता है राइटर के किताब में दी हुई तस्वीर देखें जो शेरा नामी मुजरम की है, आप इसको किस तरह से बयान करेंगे। तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, इसको बयान करता हूँ, आप सुन लें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कहेंगे कि शेरा इज़ अ मिडल एजड मैन, ही इज़ ब्रॉड एंड ओवरवेट मैन विद एवरेज हाइट, ही हैज़ अ राउंड फेस विद बिग ब्लैक मस्टाशेस, his hair are untidy and black and he wears a turban on his head. Shera is wearing a black checks waistcoat. He really looks like a criminal from his appearance. यानी कि इसका मतलब होगा कि शेरा एक दरमियानी उम्र का आदमी है जो चौड़ा सा है और मोटा भी है और उसका कद दरमियाना है, उसका मुंह गोल है जिस पर काली बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो सर पर एक पगड़ी बांधे हुए है। शेरा ने चेक वाला वास्केट पहना हुआ है और वो वाकया ही दिखने में एक मुजरम ही लग रहा है। इस तरह हम इसको बयान करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें भी कहता है कि ये किताब में दो लोगों की तस्वीरें देखें और उनके तासरात का जायज़ा लें, एक्सप्रेशंस का जायज़ा लें, आप उनको कैसे बयान करेंगे। तो इनका भी मैं बयान करता हूँ, आप सुन लें और समझ लें। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़बानी याद करने की ज़रूरत है, बस आपको जो है ना समझाना मकसद है कि कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम कहेंगे पहले ये जो आदमी है इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसको तो हम कहेंगे द मैन शोन इन द पिक्चर इज़ अफजल एंड ही इज़ अ मिडल एजड मैन विद अ राउंड फेस एंड क्लीन शेव, ही इज़ फैट एंड वेयरिंग अ शलवार कमीज। From his expression, Afzal is looking worried. Maybe he has some tension going on in the office. यानी कि इसका मतलब होगा कि जो शख्स तस्वीर में दिखाया है वो अफजल है, जो कि गोल चेहरे वाला और साफ दाढ़ी वाला दरमियानी उम्र का आदमी है। वो मोटा है और उसने शलवार कमीज़ पहन रखी है। तासरात से अफजल परेशान लग रहा है, शायद उसको दफ्तर में कोई परेशानी हो। आगे जो खवातीन है, जो खातून है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे दी वोमेन शोन इन द पिक्चर इज़ तहमीना, शी इज़ इन 30s एंड इज़ वेरी अट्रैक्टिव लेडी, शी हैज़ अ लॉन्ग फेस विद अ लॉन्ग नोज एंड बिग ब्लैक आइज एंड थिन लिप्स। तहमीना इज़ फैशनेबल लेडी एंड ऑलवेज वियर्स अ दुपट्टा ऑन द हेड, this shows she is religious minded as well. तहमीना इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर समथिंग। इसका मतलब होगा कि जो औरत तस्वीर में दिखाई है वो तहमीना है, वो 30 साल की है और देखने में बहुत पुरकशिश है। उसका चेहरा लंबा है और लंबी नाक है और काली बड़ी बड़ी सी आंखें हैं और पतले होंठ हैं। तहमीना एक फैशनेबल औरत है और हर वक्त दुपट्टा सर पर रखती है, जिससे साबित होता है कि वो मजहबी भी है। तहमीना किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश लग रही है। तो इस तरह हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 7। ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहता है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस। ये जो 4 पर्सन हैं इनको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये भी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने लिखना है, नोट डाउन करना है और जहन में भी रखना है एग्ज़ाम के हवाले से। मोइन इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन।
मोइन एक मेहरबान और मदद करने वाला शख्स है। तो आप इसको कैसे बयान करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने अल्फाज में? तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, आप लिख लें। ये होगा जी, मोइन इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन who is always ready to help others. Recently, Moin helped an elder person to cross the road, and by doing this, he missed his bus but did not mind at all. He was happy that he has helped a needy. Full stop. Everyone likes to share their worries, 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 with Moin because he listens them carefully and gives them sincere sincere advice. फुल स्टॉप। तो इस तरह आप मोइन को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि सादिया इज़ वेरी केयरलेस एंड नॉन सीरियस पर्सन। सादिया बहुत लापरवाह और गैर संजीदा लड़की है। तो हम कहेंगे सादिया इज़ वेरी केयरलेस एंड नॉन सीरियस गर्ल। Full stop. She forgot to bring group assignment today and is not ready to admit her mistake. She takes life rather too casually and thinks everything as a joke. Full stop. I do not see any sort of professional spirit in her. Professional, PROFESSIONAL, professional spirit in her. आगे मिसेज रहमान इज़ वेरी जेलस पर्सन। मिसेज रहमान बहुत हासिद इंसान हैं। मिसेज रहमान is a very jealous, JEALOUS, jealous person. Full stop. She cannot see anyone happy, and for that she always criticizes others and does not spare even her own daughter. Full stop. Because of this, people usually don't like her company and avoid her. AVOID, avoid her. Full stop. नेक्स्ट है जी, फैसल इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। फैसल एक फनकाराना शख्स है। फैसल की डिस्क्रिप्शन होगी, फैसल इज़ एन आर्टिस्टिक पर्सन, फुल स्टॉप। मैनी पीपल बिलीव ही इज़ गॉड गिफ्टेड, फुल स्टॉप। He loves to paint and everyone admires, ADMIRES, admires his work, full stop. Recently, Faisal
held an exhibition exhibition of his work and got a very good response. full stop. तो इस तरह इन चारों लोगों की डिस्क्रिप्शन हमने करनी है। मैंने जो लिखवाया आपने लिख लिया होगा, इसको आप जहन में रख लें, याद कर लें, अगर पेपर में आए तो आप आसानी से इसको लिख सकें। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है सलीम के बारे में। इसमें सलीम एक बंदे का नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन उसको बयान किया गया है। हमने इसको पढ़ना है और बाद में इसकी बुनियाद पे एक्सरसाइज करनी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आपको आ सकता है। सलीम इज़ अ क्लाउन एंड वर्क्स इन अ सर्कस। सलीम क्लाउन है और सर्कस में काम करता है। ही इज़ शॉर्ट एंड फैट विद अ लिटिल बेली दैट मेक्स हिम लुक इवन फनियर। छोटा कद है और मोटा भी है, छोटा सा उसका पेट है जो कि इवन वो फनियर लगता है, फनी सा लगता है। ही इज़ बॉल्ड एंड लाइक्स टू वियर कलरफुल हैट्स। वो गंजा है और कलरफुल जो है, रंगीन रंगीन हैट्स जो है, टोपियाँ पहनना पसंद करता है। सलीम वियर्स अ कलरफुल फनी मास्क ऑन हिज फेस एंड हिज जॉब इज़ टू मेक पीपल लाफ। वो एक फ़नी सा मास्क चेहरे पे पहन के रखता है और उसका काम लोगों को हंसाना है। He writes his jokes himself and acts on the stage in such an effective way that people cannot control laughing. वो अपने जोक जो हैं वो खुद लिखता है और इस तरह एक्ट करता है कि लोग जो है वो हंसे बगैर नहीं रह सकते। एज अ पर्सन ही इज़ वेरी लविंग एंड लव्स टू गिव प्रेजेंट्स टू चिल्ड्रन। शख्सियत उसकी बड़ी जो है लविंग है, प्यारी है, और वो बच्चों को तोहफ़े देना पसंद करता है। वन कोड सी हिम सराउंडेड बाई चिल्ड्रन ऑल द टाइम। कोई भी बंदा देख सकता है कि हर वक्त बच्चे उसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो इसी के जो है ये पैराग्राफ है सलीम के बारे में। ये उसकी तस्वीर दी गई है। तो कहता है कि उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन, पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन करें आप। फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी क्या होगी, ये आप लिख लें। अगर यही पैराग्राफ आ जाए और राइटर बोले क्वेश्चन बनाने वाला कि आप सलीम की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बयान करें और पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन बयान करें तो आप कर सकें। उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है ही इज़ शॉर्ट एंड फैट विद लिटिल बेली दैट मेक्स हिम लुक इवन फनियर। ये उसी में से आपने फ़िक्रे ले लेने हैं जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है ना। ये जो पैराग्राफ है ये पहला जो है ही पहला जो है लाइन जो पहली है उसके एंड पे ही इज़ शॉर्ट एंड फैट विद अ लिटिल बेली दैट मेक्स हिम लुक इवन फनियर। ये इसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ही इज़ बाल्ड एंड लाइक्स टू वियर कलरफुल हैट्स, ये भी फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद सलीम वियर्स अ कलरफुल फनी मास्क ऑन हिज फेस एंड हिज जॉब इज़ टू मेक पीपल लाफ। यहाँ तक मेक पीपल लाफ तक इसकी जो है ये इसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन है। इसको आपने जहन में रख लेना है। अगर ये पैराग्राफ आ जाए यहाँ से लेकर पहली लाइन के आखिर से ही इज़ शॉर्ट से लेकर यहाँ तक पीपल लाफ 1 2 3 4 5 लाइन नंबर 5 के 2 लफ्ज़ मेक पीपल लाफ तक इसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद इसकी पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन यहाँ से शुरू होती है, उसके आगे से पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाती है। ही राइट्स हिज जोक्स हिमसेल्फ से लेकर एंड तक। ही राइट्स हिज जोक्स हिमसेल्फ से लेकर एंड तक ऑल द टाइम। यहाँ तक इसकी जो है पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन है। तो उस वहाँ आपने जो है अगर फिज़िकल डिस्क्रिप्शन और पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन को इस तरह लहदा करके लिख देना है। ये हो गया जी सलीम की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन और पर्सनैलिटी। नेक्स्ट पार्ट बी है इसी यूनिट का, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें कहता है कि राइटर कि
Not many years ago, there were a lot of young people who used to search for pen friends from around the different countries in the world. कहता है कि ये कोई पुरानी बात नहीं है जब बहुत से लोग दुनिया भर में पेन फ्रेंड्स बनाते थे, कलमी दोस्त बनाते थे, पेन फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सुना है पेन फ्रेंड क्या होता है? यही जो है राइटर बताना चाहता है कि कलमी दोस्त यानी फ्रेंड, पेन फ्रेंड्स वो होते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं होते लेकिन हतो किताबत के ज़रिए दोस्त बने होते हैं। तो पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके पेन फ्रेंड्स चीन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान वगैरह में होंगे। तो बहुत से लोग एक दूसरे से ईमेल के ज़रिए रबते रखते हैं या उनको हम पेन ड्रेस कहते हैं। तो वो रबते जो हैं, पेन फ्रेंड्स जो हैं वो लेटर्स के ज़रिए रखते रखते थे, रबते एक दूसरे से। तो इस तरह जो है लेटर लिखे जाते थे, जिस तरह ये लिखा हुआ है, इधर अपना एड्रेस लिखा जाता था। तो 18 BFB एरिया ब्लॉक 8 कराची पाकिस्तान। उसके बाद इधर मार्च 23 2001 तारीख लिखी जाती थी। उसके बाद यहाँ जो है डियर रॉबर्ट, अपना जो पेन फ्रेंड है उसका नाम लिखा जाता था और उसके बाद बाकी जो भी बातें आपने लिखनी होती थी वो लिखी जाती थी और उस एंड पे गुड बाय और अपने फ्रेंड का नाम, अपना नाम जो है वो लिखा जाता था। इस तरह जो है लेटर लिखे जाते थे और पेन फ्रेंड्स जो है वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये भी लेटर्स जो है लिखे हुए हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह लेटर जो है लिखे जाते थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 11 है, सपोज यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ केयरलेस इन हर वर्क, what specific descriptive detail will you give that can prove that she is careless? Add 4 more descriptive details। कहते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 11 में राइटर कहता है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी एक दोस्त है जो बहुत लापरवाह है, केयरलेस है, अपने काम में लापरवाह है। आप उसके बारे में ऐसी क्या मालूमात फ़राहम करेंगे जिससे ये साबित हो कि वो लापरवाह है? एक फ़िक्रा उन्होंने लिख दिया है, बाकी आगे 4 फ़िक्रे हमने लिखने हैं ऐसे जिससे साबित हो कि वो लापरवाह है। पहला उन्होंने लिखा है शी फ्रिक्वेंटली मिसप्लेसेस ऑफिस फाइल्स, वो अक्सर का दफ्तर की फाइलें इधर उधर रख देती है। सेकंड हम लिखेंगे, इसको अपने ज़बानी भी याद करना है, लिखना भी है, आप लिख लें। शी इज़ ऑलवेज लेट फॉर दी ऑफिस, फुल स्टॉप, वो हमेशा दफ्तर देर से आती है। नेक्स्ट, शी ऑफन फॉरगेट्स इम्पोर्टेंट फाइल्स ऑन सम वन एल्स डेस्क, वो ज़रूरी फाइलें दूसरों की टेबलों पर भूल आती है। चौथा आगे है नेक्स्ट, शी ड्रेसेस अप अनटाइडली, UNTIDELY, अनटाइडली, वो बेढंगे तरीके से तैयार होकर आती है। आगे पांचवा है शी फॉरगेट्स to convey important messages to the boss, she forgets to convey important messages to the boss, वो बॉस को अहम पैगामात देना भूल जाती है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है छोटा सा मिसेस सईद के बारे में, मिसेस सईद को डिस्क्राइब किया गया है। कहता है कि मिसेस सईद इज़ अ टीचर ऑफ क्लास 6, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू डू एनीथिंग एल्स इन द क्लास एक्सेप्ट स्टडी, शी इज़ वेरी rude and unfriendly and criticizes her students all the time. Mrs. Said hardly smiles and never ever
appreciates or praises her students for the good work they do. On the contrary, she is always ready to shout and scold her students for small reasons. कहता है कि मिसेस सईद जो है वो क्लास 6 की टीचर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को स्टडी के अलावा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती, बहुत ही र्यूड बिहेवियर है, अनफ्रेंडली, और अपने स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज़ करती हर वक्त। मुश्किल से ही कहीं उनके चेहरे पर स्माइल आती है और कभी अपने स्टूडेंट्स की तारीफ़ नहीं करती। तो उसके बरक्स वो हमेशा जो है शोर करने के लिए, चलाने के लिए तैयार रहती है और सरजनश करती है अपने स्टूडेंट्स को छोटी छोटी वजूहात की बुनियाद पर। तो कहता है कि व्हाट आर योर गेसेस अबाउट मिसेस सईद पर्सनैलिटी, कैन यू पिक आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब हर। कहते हैं कि वो वर्ड्स बयान करें जिनके ज़रिए मिसेस सईद को डिस्क्राइब किया गया है, वो सिर्फ अल्फाज बताएं। तो इसमें जो अल्फाज मिसेस सईद को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो अल्फाज हैं, आप पैराग्राफ में इसे उनको अंडरलाइन कर लें अपनी बुक के ऊपर के वो अल्फाज कौन से हैं। वो अल्फाज हैं स्ट्रिक्ट, फ्यूरियस, स्ट्रिक्ट दूसरी लाइन में है लफ्ज़, उसके बाद फ्यूरियस, क्रिटिसाइजिंग या क्रिटिसाइजेस, rude, unfriendly, hardly smiles, not appreciating, shouts on students, do not praise students, scold। तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं मिसेस सईद की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। आगे एक्सरसाइज नंबर 13 इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर आप दोबारा वीडियो को बार बार देखें तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। बाज़ का पहली दफ़ा समझ नहीं आती, आप बार बार देख लें और मज़ीद जो है इसको समझने की कोशिश करें लेसन को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।